प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप आप सभी लोग हेल्दी फिट एंड फाइन हैं एंड बाइबल रीडिंग में आप अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद गॉड में आप लोग हैं। तो आइए आज हमारा है मैथ्यू 18 चैप्टर। उससे पहले हम मत्ती का 17वां अध्याय जो हमने किया था उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। यीशु का रूपांतर हमने किस प्रकार देखा कि यीशु ने जो है वो जो भविष्यवाणी हुई कि यह मेरा पुत्र है और जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और किस प्रकार यीशु के चेलों ने एलिया को, मूसा को, यीशु को देखा, है ना, और किस प्रकार फिर उन्होंने भविष्यवाणी सुनी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और उन्हें पता चला कि ये परमेश्वर का पुत्र है। ये हमने सब देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार यीशु ने एक दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा किया, और किस प्रकार यीशु ने राई के समान विश्वास रहने के बारे में हमें बताया कि हमारे मन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। ना विश्वास के मसीह जीवन कुछ भी नहीं है, है ना। तो विश्वास सबसे इम्पोर्टेंट। फेथ इज द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड व्हेन वी ट्रस्ट जीसस, है ना। तो यीशु ने कहा कि राई के समान तुम्हारा विश्वास हो तो तुम कोई भी काम कर सकते हैं। हम चंगाई कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर कर सकते हैं। मतलब फेथ होना बहुत जरूरी है। विश्वास की घटी नहीं होनी चाहिए। विश्वास की घटी होती तो वहां पर सामर्थ्य कार्य नहीं होते। और फिर किस प्रकार यीशु ने हमसे यह भी कहा और हमने सीखा कि किस प्रकार यीशु जो है वो एकांत में प्रार्थना करने जाते थे, और किस प्रकार यीशु ने कहा कि कई चीजों के साथ डील करने के लिए हमें केवल हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, लेकिन उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। तो किस प्रकार यीशु हमें अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं कि हमें उपवास में जाना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें विश्वास में बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए, और हमें किस प्रकार यीशु के साथ डेली कॉन्वर्सेशन हमें करना चाहिए। तो उसी के साथ आज हम लोग अपना 18th चैप्टर हम पढ़ेंगे। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, है ना। लेट अस सी। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। यीशु एक्चुअली इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मंदिर के कर का यीशु बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि जो भी मछलियां तुम मिले उसमें से उत्तम जाके उसको दे देना, ताकि उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मतलब ताकि वी शुड नॉट गेट एनी, हमें कुछ, हमारे को कोई ब्लेमिंग्स नहीं आनी चाहिए, तो तुम जाके उसको दे दो जो मंदिर में जो कर चढ़ाना है ना। तो उसके बाद वो पूछ रहे हैं यीशु से कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो। मन फिराओ। देखिए मन फिराना है उसी प्रकार जिस प्रकार हमें फल भी लाना है। तो कहा है कि जिस प्रकार तुम मन फिराकर एक बालकों के समान न बनो, कोई उसमें जलन नहीं, कोई कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई झूठा काम नहीं, दिखावा नहीं, क्योंकि बच्चों का मन कैसा होता है, साफ होता है। तो यीशु कहता है कि जब तक हम मन फिराकर हम बालकों के समान अपने मन को नम्र और बिना किसी कलंक के न बनाएं, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो यीशु ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि स्वर्ग के राज्य किसका होगा, हमें कैसे अपने मन को नम्र करना है, कैसे हमें परमेश्वर के राज्य में अपने मन को सही तरीके से फिराना है। पाप करने की परीक्षाएं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। यीशु ने कहा जो इनमें से एक को भी अपनाएगा मुझे अपनाएगा, और जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करने वालों को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो उसके साथ बुरा होगा। ओके, जो भी यीशु को मानने वाले लोगों के साथ बुरा करेंगे उनके साथ भी होगा। वो हमें नहीं, वो परमेश्वर अपने आप हमारी लड़ाई लड़ता है। वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर लगती है का, लेकिन उस मनुष्य के ऊपर हाय जिसने सत्य को नहीं जाना और उसकी वजह से उसको ठोकर लगी, जो पाप में बना रहा। क्योंकि पाप जो है वो लाइफ को एंड में, मतलब
एंड तक ही वो लेके जाते हैं, उससे कुछ फ्रूटफुलनेस नहीं होता है। पाप से लाइफ एंड पे ही पहुंचती है, ठोकर ही लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। अभी यीशु साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को धार्मिकता पर, पवित्रताई पर चलाना बहुत जरूरी है ना। हमें पाप से, व्यभिचार से, झूठ से, छल कपट से, अविश्वास से, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा है, अगर जो चीज तुम्हारे वश में है तुम उनसे काट बाहर करो। अगर तुम्हारे, कहने का मतलब है अपने अंदर इतना कंट्रोल करो, अपने हाथों को, अपने कानों को, अपने आंखों को, अपने मुंह को, होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। देखिए, तो अगर न हम कर सकेंगे तो हम कहाँ हमारी जगह होगी। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। कान खोकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। अगर आंख है तो हमें काना नहीं बनना है। अगर आंख है तो हमें जो है अपनी आंख को भी, हमें, मैंने जैसे बताया ना, हमें ये सारी चीजें कही गई हैं स्ट्रिक्टली। ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कोई ढिलाई नहीं है। देखिए, काटने और फेंकने की बात हो रही है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट है कि हमें अपनी आंखों को, अपने कानों को, क्योंकि अगर हम वो ना करें तो फिर कहाँ फेंके जाएंगे, नरक की आग में हम डाले जाएंगे। अगर हम पाप में पड़े, व्यभिचार में पड़े, झूठ में, छल में, कपट में, चोरी में, है ना, ये सब चीजों में अगर हम पड़े और हमने अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो इसकी कोई माफी नहीं है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, ये बहुत अच्छा है। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। अब ये जो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है ना, ये कहने का मतलब ये है कि यीशु जो है, जितने भी भेड़, हम उनकी, यीशु हमारा चरवाहा है, हम यीशु की भेड़े हैं। अगर हम खो भी जाते हैं तो यीशु जो है वो हमें अपने करीब ले आता है, हमें पुकारता है, हमें खींचता है अपनी ओर, लेकिन वो अपनी भेड़ों को खोने नहीं देता। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? कितनी भी हो, लेकिन अगर तुम्हारी एक भी भेड़ अगर खो जाती है तो तुम उसे ढूंढने नहीं जाओगे। और यीशु जो है वो सारी खोई हुई भेड़ों को अपने सही मार्ग पर लाने में नियंत्रण, यीशु ने हमारे लिए, इसीलिए यीशु ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि सारी खोई हुई भेड़ें जो हैं वो सही मार्ग पर आ जाएं। और यदि ऐसा हो कि उसे उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहूंगा कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करता जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। उसी प्रकार, जिस प्रकार वो एक के मिलने पर भी, वो 99 थे लेकिन एक मिल गई तो वो इतना खुश हो गया, उसी प्रकार यीशु का भी यही है कि जितनी भी खोई हुई भेड़ें हैं और जो खो चुकी हैं, जो भटक रही हैं, जो पाप में हैं, परेशानी में हैं, वो जब मार्ग पर आ जाती हैं तो उतना आनंद, वो ज्यादा रिजॉयसफुल है। तो यीशु जो है वो अपनी खोई हुई भेड़ों को नहीं छोड़ता, वो निरंतर हमारे साथ कार्य करता है। सो लकी वी आर, सो ब्लेस्ड वी आर कि यीशु जो है हमारा परम पिता हमें छोड़ता नहीं है। अगर हम भटक भी जाते हैं तो उनकी यही कोशिश रहती है और वो इसी बात पर वो हमारी मदद करते रहते हैं कि किस प्रकार हम सही मार्ग पर आ जाएं। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना है ना। देन अपराधियों के प्रति व्यवहार। अब देखिए, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वह न सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। विटनेस आप लेके जाओ। अगर तुमसे अकेले से नहीं हो रहा है तो तुम और लोग, हमें हार नहीं माननी है, हमें चीजों को छोड़ना नहीं है, हमें झगड़े में नहीं उतरना है ना। हमें मेल मिलाप में रहना है कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो तुमने पा लिया, अगर नहीं हुआ तो तुम जाके और एक दो लोगों को लेके जाओ और उनके साथ जाके बातचीत करो। हो सकता है कि तुम्हारा भाई जो है वो उस बात को समझ ले। और तुम्हें 3 गवाहों के साथ जाना चाहिए कि हर चीज जो है वो निश्चित की जाए। यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जातियों और महसूल लेने वाले जैसा मान।
ट्राई हमें पूरा करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर 2-3 लोगों को ले जाना है, फिर अपनी कलीसिया में बताना है। कलीसिया की भी अगर ना माने तो उससे फिर हमें महसूल लेने वाले जैसा मान लेना है। रोकना और अवसर देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारा प्यार, हमारी डेडिकेशन, जो भी हम यहाँ करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलना है। स्वर्ग में हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसे मिल जाएगी, उसके लिए हो जाएगी। देखिए, इसीलिए मिलकर प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यीशु ने कहा जब एक मन होकर तुम लोग बैठकर प्रार्थना करते हो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में मैं होता हूँ। आमीन। दिस इज अ रीजन कि हमें मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी है, स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, बाइबल रीडिंग करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहां भी उसके जन होते हैं उसकी उपस्थिति वहां होती है। आमीन, आमीन। तो निर्दयी सेवक का दृष्टांत। अभी तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? अभी ये बहुत सरल स्टोरीज हैं, मैं रीड करूंगी, आप लोग भी रीड कर सकते हैं। क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 2 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए? तूने मेरे से दया एक्सपेक्ट की, क्या तू भी उसके सामने दया नहीं डाल सकता था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथों में रहे। देखिए, उसके साथ भलाई हुई तो कहा है, जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों के अपराधों को क्षमा करेंगे, आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। मतलब तुम्हारे लिए तुमने मर्सी एक्सपेक्ट की, लेकिन जो सामने वाले पे तुमने मर्सी नहीं दिखाई, तो देखिए फिर उसको उल्टा पड़ा, भारी पड़ा उसको। तो इसी प्रकार हमें ये समझना है कि हम मसीह लोग हैं, हमें सब पर दया करनी है। ओके, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमको भी वैसे ही करेगा। देखिए, मन से अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा नहीं मिलेगी तो हमारी आशीषें ब्लॉक हो जाएंगी, हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाएगी, हमारे दरवाजे जो है खुलने हैं वो हमें नहीं नजर आएंगे। हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन में नहीं बैठ सकते, हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते, हम प्रकाशन को नहीं समझ सकते, मार्ग को नहीं दे सकते, बातों को नहीं सुन सकते, गाइडेंस में नहीं चल सकते। अगर हम अपने आप को नम्र न करें, छोटा न करें, क्षमा न दें, क्योंकि जिस तराजू से हम तोलेंगे उसी तराजू से हमारे लिए भी तोला जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे ऑफेंसेस को, सारी बुराइयों को, अगर आपके मन में अगर कुछ भी है, किसी के लिए भी कोई जलन है, कोई कंपैरिजन है, किसी की तरक्की को देखकर आपको जलन होती है, किसी के किसी से आपको प्रॉब्लम है, तकलीफ है, आई वुड से प्रे फॉर देम।
जिससे आपको तकलीफ हो रही है, आपको 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 परेशानी हो रही है, आप उसके लिए प्रे कीजिए कि वो और अबंडेंटली ग्लो करे, और उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएं। आप प्रे करिए। जो चीज से आपका मन आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, गलत विचार आपके मन में ला रहा है, उसको ब्रेक कीजिए। प्रे कीजिए उन लोगों के लिए कि वो और आशीषित हो जाएं, और ब्लेस्ड हो जाएं, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं। और झूठ, अगर आप झूठ से परेशान है तो आप अपने झूठ, शैतान को आप डांटिए। हमने कई बार पढ़ा है कि यीशु ने शैतान को डांट के भगाया है, दूर करिए। लेकिन ये और यीशु ने क्या कहा कि जो भी चीज जो है, हमें हर एक किसी भी चीज को हमें पृथ्वी पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा मन जो है वो स्वर्ग के राज्य की ओर होना चाहिए। उस अनमोल मोती को हमें ढूंढना है, उस खजाने को हमें ढूंढना है, उस लैंड को हमें ढूंढना है जहाँ स्वर्ग का राज्य बसता है। हाँ, जहाँ स्वर्ग का राज्य है, उस अनमोल मोती को जो स्वर्ग के राज्य के समान है। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। इसी के साथ हमारा 18 चैप्टर फिनिश होता है, और अब कल हम 19 चैप्टर में जाएंगे। 18 चैप्टर में हमने ये भी चीज़ देखी, कोई भी भेड़ों का दुष्टांत, कि परमेश्वर हमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। अगर हम भटक भी जाते तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। अगर हम हमारा मन अगर यहाँ वहाँ भटक भी जाता है, अगर हम भूल भी जाते तो परमेश्वर हमें नहीं भूलता, वो हमें अपने करीब लाता है। वो निरंतर उसी कार्य में रहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सही मार्ग पर चले, सत्य को जाने और अनंत काल के जीवन तक प्रवेश करें, शैतान की चुंगल से बचे रहे। तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर सदैव और सदैव सदैव हमारे साथ है, जब हम अपने मनों को दीन रखते हैं, नम्र रखते हैं, छोटा करते हैं। तो इसी के साथ आज का चैप्टर फिनिश होता है। माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ा मेरा 2 दिन से वीडियोज़ लेट अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड इज मस्ट। हमें परमेश्वर से डेली बातें करनी, डेली प्रकाशन लेना है, दिन भर की रोटी हमें मांगनी है। इसी के साथ हमारा 18 चैप्टर फिनिश होता है। कल हम सभी मिलेंगे 19 चैप्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।